प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है इंटेग्रल्स। उसकी एक्सरसाइज 7.4 का ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज का काम शुरू करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों। पहला सम है 4x + 1, ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1, और नीचे दिया प्यारे बच्चों अंडर रूट में क्या दिया है, अंडर रूट आपको ये वैल्यू यहां पर दी है 2x² + x - 3, इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों चैप्टर आपके पैरेलल चल रहे हैं, 5th चैप्टर और 7th चैप्टर। 5th चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, 5.8 हो चुकी है, केवल मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी बचती है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए बच्चों, आप पीछे देखते हुए आए हैं। यहां पर जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव करते हैं तो ऊपर वाला आता है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पहले करते आए हैं। कैसे, लेट या पुट कीजिए। लेट ये जो नीचे वाली वैल्यू है 2x² + x - 3, मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, लेट किया, इसको मैंने पुट कर दिया t। अब डेरिवेटिव कीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया, इसका हो गया 2 आगे आ गया 4x, और प्लस में x का हो गया 1, और -3 का तो 0 होता ही है। और t का उधर क्या हो गया बच्चों, dt/dx, तो मैं dx को इधर ले आता हूं तो dx, और उधर हो गया आपके पास dt, ऐसे आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो 4x + 1 dx है ऊपर, 4x + 1 dx, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, dt। तो ये आपका एक्सप्रेशन ये ऐसे बन जाता है। ऊपर तो बन गया dt, और बच्चों आपने यहां क्या पुट किया था, आपने यहां पुट किया था t, तो t का अंडर रूट हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। अथवा आप इसी बात को क्या कह सकते हैं, देखिए आप t की पावर नीचे है 1/2, 1/t⁻1/2 है ना, t⁻1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू t है। इसे कैसे लिख सकते हैं, आप ऊपर ले आइए t को, t⁻ क्या हो जाएगी, -1/2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नीचे पावर प्लस है, तो ऊपर आते ही क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव पावर बन जाएगी। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जानते ही हैं, इसमें 1 जोड़ते हैं, तो 1 ऐड कीजिए -1/2 में, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, यानी t⁻ + 1/2, और ये 1/2 नीचे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2/1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में आकर के, और प्लस में आ गया ci, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब आप क्या काम कीजिए, 2 तो आपका एज इट इज, और t जो है, t की जगह आपने क्या रखा था, ये ऊपर जो वैल्यू है 2x² + x - 3, वो रख दीजिए 2x² + x - 3, और इसके ऊपर क्या है बच्चों, इसकी पावर है 1/2, या तो 1/2 लिख दीजिए या कर दीजिए इसके ऊपर अंडर रूट, एक ही बात है। ठीक है, तो 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है, और प्लस में आपका c तो है ही, बस यही आपका इंटीग्रेशन आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, ये देखिए 17th क्वेश्चन में दिया है, ऊपर दिया है x + 2, नीचे √x² - 1। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है आपको, ये देता है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है आपके पास x + 2, और नीचे है बच्चों आपके पास क्या, अंडर रूट दिया है x² - 1, x² - 1, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये है। अब ऊपर देखिए बच्चों, ये देखो, यदि मैं इसको ऐसे कर लेता हूं ना, इसका अगर डेरिवेटिव करता हूं, तो ऊपर क्या है, ऊपर x है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x। तो कर सकते हैं, मैं नीचे वाले को t पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी बच्चों, आप या तो एक काम कर लीजिए, इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यानी इसके अपोन में भी ये लिख दूं मैं, और इसके अपोन में भी मैं ये लिख दूं, तो 2 तरीके से तोड़ सकता हूं मैं। तो इसलिए देखो, वैसे तो अनेक तरीके होते हैं बच्चों किसी भी सम को सोल्व करने के, लेकिन इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूं। देखिए पहले मैं इसके डेनोमिनेटर में लिख लेता हूं इसको, फिर इसके डेनोमिनेटर में, यानी कि इसको अलग अलग से कर लेते हैं, x / √x² - 1, ऐसे कर लें। और विद रिस्पेक्ट टू x, एक पार्ट तो ये बन गया,
और प्लस में अब क्या कर लें, ये जो 2 है इसके अपोन में भी लिख दें, क्योंकि अगर आपका ये जो प्लस या माइनस का साइन है तो दोनों के डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है नीचे वाली वैल्यू। तो 2 अपोन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया बच्चों इसको, ठीक है, 2 पार्ट्स बना लिए मैंने इसके, पहले इसके अपोन में लिख दिया इसको, फिर 2 के अपोन में लिख दिया। अब देखो ये जो इसको है ना बच्चों, आप कुछ सपोज कर लो, जैसे लेट कर लो इसको आई, लेट कीजिए इसको, लेट आई इज इक्वल टू, हम आई सपोज करते हैं इंटीग्रेशन में, इज इक्वल टू पहले वाले को मान लिया मैंने I1, इसको I1 मान लिया, और फिर प्लस में दूसरे वाले को मान लिया मैंने I2, ठीक है, I2। तो बच्चों ये कर दिया मैंने, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने I1 और I2 को निकाल करके इसमें रख देना है, तो आपका आंसर I आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूरे को मैंने I सपोज कर लिया, तो ये I1 प्लस I2, तो I1 को लेते हैं पहले। I1 क्या है आपके पास, जब 2 पार्ट बन जाते हैं ना बच्चों, तो 2 पार्ट्स को अलग अलग 2 या 3, तो इस तरह से I1, I2, I3, I4 का नाम दे करके अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो I1 क्या है आपके पास, देखिए I1 है आपके पास, ऊपर है x और नीचे है बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या कीजिए, जो नीचे वाली वैल्यू है उसका डेरिवेटिव कीजिए, ऊपर वाला ही आएगा। कैसे, देखिए लेट कीजिए यहां पर, क्या लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने टी पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या बना बच्चों, 2x बन गया, नहीं बन गया, और 1 माइनस 1 का तो 0 ही बना, तो टी का dt बाई डी एक्स, तो dx को मैं इधर ले आया और उधर हो गया आपके पास dt। अब 2 को उधर ले जाइए आप, तो 2 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो यहां पर बचेगा आपका x dx और इक्वल टू 2 अपोन में चला जाएगा 1/2 dt। तो जहां पर भी x dx है वहां पर आप 1/2 dt लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया था इसको। तो यहां पर जो I1 है आपका ये बन गया बच्चों, क्या ऊपर हो गया आपका कितना 1/2 dt, मैं 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देता हूं, dt को अंदर लिख देता हूं, और नीचे आपने क्या पुट किया था, यहां पर तो t पुट किया था ना, तो t की पावर 1/2 हो गई नीचे, t रेज टू पावर अंडर रूट या t रेज टू पावर 1/2, ठीक है ऐसे। अब इसी बात को आप I1 को क्या लिख सकते हैं, और सिंपल 1/2 आपका एज इट इज, तो t की 1/2 को ऊपर ले जाइए, तो माइनस 1/2 और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/2 आपका एज इट इज, और t की माइनस 1/2 एक पावर जुड़ जाएगी, तो t की प्लस 1/2 हो जाएगी, और ये 1/2 नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा 2/1। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग, पावर को नीचे ले आते हैं, ठीक है। और प्लस में लिख दीजिए आप, c मत लिखना, c1 लिखिए, क्योंकि अभी तक कंप्लीट इंटीग्रेशन आपका हुआ नहीं है। तो 2 से आपका 2 कैंसिल, तो t की 1/2 यानी कि t के ऊपर अंडर रूट, और t की वैल्यू रख दीजिए, क्या था वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 था यहां से, ठीक है, और इसके ऊपर पावर 1/2 है ना ये देखो, तो अंडर रूट और प्लस में c1। तो आपका एक पार्ट तो आ गया बच्चों। इसी प्रकार से आप दूसरे का कीजिए, दूसरा क्या था आपका I2 को ले लीजिए। I2 क्या था बच्चों आपका, I2 बिल्कुल सिंपल था, क्या था वो रहा ऊपर 2 अपोन में ये दे रखा है, तो 2 को तो मैं लिख देता हूं बाहर, और ये जो अंदर था ये क्या है 1/√(x² माइनस 1, ये है ना आपका, ठीक है। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या गया बच्चों, 2 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। तो देखो 2 आपका एज इट इज, और आप जानते ही 1/√(x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन पीछे करते आए हैं, सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते आए हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में कीजिए। क्या बनता था आपका, देखो यहां आता था आपका 2 तो आपका एज इट इज, और यहां आता बच्चों log, और अंडर रूट में यदि वैल्यू है तो आप क्या लिखते थे, मोड ऑफ x प्लस ये एज इट इज यूं का यूं अंडर√(x² माइनस 1, और प्लस में क्या लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि ये हाफ का इंटीग्रेशन अभी पूरा नहीं था तो वहां c1 लिया था कांस्टेंट, यहां पर c2 ले लेते हैं। तो ये दोनों आने के बाद ये दोनों की दोनों वैल्यूज, अब ये हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को कहां रख देते हैं बच्चों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी, ये देखो ये रही, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अब देखिए आपका जो I था, आपने जिसका इंटीग्रेशन करना था, I इज इक्वल टू किसके बराबर था, I1 आपने क्या निकाला था, ये रहा आपका I1, कितना, ये है अंडर√(x² माइनस 1 प्लस c1, अंडर√(x² माइनस 1 प्लस में c1, और प्लस में I2 क्या था अभी निकाला आपने, क्या ये रहा 2 log मोड ऑफ x प्लस अंडर√(x² माइनस 1 प्लस c2, 2 log मोड ऑफ क्या है बच्चों यहां पर x प्लस अंडर√(x² माइनस 1 प्लस में c2, ठीक है, ये था आपके पास दूसरा, ठीक है।
तो अब देखो ये क्या बन गया बच्चों, ये आई आपका बन गया, ये यूं का यूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में फिर 2 log मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में C1 प्लस C2 को क्या लिख सकते हैं आप, ये दो कांस्टेंट हैं, जैसे ये 3 है ये 5 है तो 3 और 5 को मिलाकर के 8 से लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं तीसरा कांस्टेंट लिख देता हूं C1 प्लस C2 की जगह केवल C। बस यही आपका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया इसने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देता है, ये देता है बच्चों, यहां पर आपको दिया है ऊपर है 5x माइनस 2, नीचे क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया है आपको इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है आपके पास कितना 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 है, और नीचे बच्चों नीचे है अंडर रूट में क्या वैल्यू, यहां पर दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो मैं पहले मैं जो बड़ी पावर वाली है उसको लिख लेता हूं 3x स्क्वायर को, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूं इसको, फिर प्लस 2x है और फिर प्लस 1 है, यहां पर ऐसे दे रखा है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर अंडर रूट नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये बिना बगैर अंडर रूट के है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैं यहां लिख देता हूं दोबारा से, यहां पर ऐसे है, ऊपर है आपके पास 5x माइनस 2 और नीचे है विदाउट अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, यहां है ना आपको पहले ये 1 दिया था वैसे, फिर प्लस 2x फिर 3x स्क्वायर, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें नीचे वाले का डेरिवेटिव यूं का यूं ऊपर वाला नहीं बनता, जैसे यहां पर 3 दूनी 6x, यहां पर 5x बनता है, यहां पर माइनस 2 है, फिर यहां पर माइनस 2 भी नहीं आता। तो ये थोड़े से सम अलग हैं, इनको उसी फॉर्म में लेके आने के लिए जैसे मैंने पीछे किया है, तो क्या तरीका अपनाएंगे आप लोग, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे, देखिए कैसे चेंज करोगे आप लोग क्या करना, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है अगर लीनियर बनती है आपकी 5x माइनस 2, इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए इसको, लेट 5x माइनस 2 को क्या कर लीजिए, एक अननोन लीजिए a इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो नीचे डेनोमिनेटर है कौन, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और फिर प्लस में क्या कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए बच्चों b, ठीक है। b भी कोई अननोन है यहां पर, ठीक है, इन अननोन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। तो ये देखो बन क्या गया, फिर मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको क्या कर दिया बच्चों, a कोई अननोन इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव और फिर प्लस में b कोई अननोन। अब a और b अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे तो पिछले जैसा ही सम बन जाएगा। कैसे, देखो आपने 5x माइनस 2 को एज इट इज रखा, a को भी एज इट इज रखा, आपको पता चल जाएगा क्यों किया हमने ऐसा। इसको अब इसका डेरिवेटिव कीजिए तो क्या बन गया आपके पास, 3 दूनी 6x और प्लस में 2x का 2 हो गया और 1 का तो 0 ही हो गया, और प्लस में b। अब यहां से क्या कर लीजिए बच्चों, a और b को की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को कंपेयर करके। कैसे कंपेयर करें, देखिए यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5 को लिख दीजिए, और इधर x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, 6a है ना x के आगे, ठीक है, तो 6a है, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए। अब a की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू देखिए 5 तो उधर था, 6 नीचे आ जाएगा, 5 अपॉन में 6। सिमिलरली आप दूसरा अननोन है जो b, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, और इसके लिए आप क्या कर लीजिए, आप कांस्टेंट को कंपेयर कर लीजिए। इधर कांस्टेंट कौन है, केवल -2 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखिए कौन बनेगा आपका कांस्टेंट, 2 इंटू ए, एक तो 2a हो गया, और प्लस में और क्या है, b है, तो b रख दीजिए। अब ऊपर से क्या कर लीजिए, आप a की वैल्यू ले लीजिए, ये 5/6, तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास -2 इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह आपने रख दिया यहां से 5/6, और प्लस में आपका b है, तो 2 3 जा 6 ऐसे हो गया। अब 5/3 को इधर ले आइए बच्चों, -2 -5 अपॉन में 3, और उधर क्या है आपके पास, केवल b है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 हो गया, तो 3 दूनी 6 -6 -5 माइनस के 11 हो गया नहीं, और अपॉन में क्या है आपके पास 3 है, इज इक्वल टू हो गया आपके पास b। तो आपने इन अननोन की वैल्यू निकाल ली। अब ये दोनों अननोन कौन कौन से, a एंड b। a तो ये देखो ये रहा आपका 5/6 और b ये रहा -11/3। इन अननोन की वैल्यू ऊपर रख दीजिए बच्चों। कैसे, देखिए कहां रखें, जैसे दिया था इसने, देखो अब मैं यहां रखता हूं। देखो आपने इंटीग्रेशन करना था इसका,
ठीक है। तो 5x माइनस टू था ऊपर आपका 5x माइनस टू। अब आपने 5x माइनस टू की जगह क्या रखा था, आपने रखा था बच्चों क्या, ये रखा था, ठीक है, a इंटू इसका डेरिवेटिव यानी ये और प्लस में अननोन b, ऐसे रखा था ना, ये ऊपर देखो इसकी जगह ये रखा था। तो ये सारी वैल्यू न्यू की न्यू रख दीजिए आप। इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, a की जगह आपने क्या निकाला अभी 5/6, तो 5/6 लिख दिया आपने, ठीक है। और इनटू में फिर क्या लिखोगे आप, इनटू में आपने क्या लिखना है 6x प्लस टू, ए के इनटू में 6x प्लस टू और प्लस में b की जगह आपका क्या है बच्चों, b की जगह है अभी निकाला था आपने -11/3, वो रख दीजिए, तो -11/3, ठीक है। तो आपने 5x माइनस टू की जगह a इंटू ये और प्लस b रख दिया, यूं का यूं रख दिया। अब नीचे जो था, नीचे तो वैसे ही रख लीजिए यूं का यूं। क्या था आपके पास नीचे, ये था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे। अब वही काम जो पिछले सम में किया था हमने, क्या किया था, ये जो यहां तक दो फंक्शन बना लीजिए आप, इसके अपोन में ये लिख लीजिए और साथ में इसके अपोन में ये, यानी कि आप लोग क्या कर लीजिए बच्चों, इसको लिखिए 5/6, बाहर लिख देता हूं मैं कांस्टेंट वैल्यू को, ऊपर क्या है आपके पास 6x प्लस 2 और नीचे जो है, नीचे ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया आपने। और माइनस में, अब इसके अपोन में तो मैंने इस डेनोमिनेटर को कर दिया, अगले के अपोन में भी कर दीजिए, 11/3 को तो बाहर रख दीजिए आप। और फिर क्या करिए आप, इसको बच्चों फिर इसके अपोन में भी ये आएगा डेनोमिनेटर, यानी 1 बाई क्या लिखूं, 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका भी इंटीग्रेशन किसके, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने दो पार्ट बना लिए इसके, जैसे पिछले समय बनाए थे, तो दो पार्ट बना सकते हैं। तो लेट कीजिए बच्चों इस पूरे को क्या, आई सपोज कर लीजिए, वही काम लेट, ये जो है हमने मान लिया आई। अब क्या कर लीजिए इस आई को, लेट फिर से अगेन ये जो आई है इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको 5/6 को बाहर ले लीजिए और ये I1 माइनस में 11/3 ये I2, या यूं का यूं ये I1 ये I2, तो आपकी मर्जी, या ऐसे कर लीजिए 5/6 I1 और माइनस में 11/3 I2, आपकी मर्जी, चाहे पूरी को I1 और I2 मान लीजिए। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये वैल्यू निकाल करके आपको यहीं रखनी है। तो प्यारे बच्चों देखिए अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग, ऐसे ही जैसे पीछे किया था आपने। I1 को ले लीजिए आप, I1 लिख लेते हैं, I1 क्या आपके पास ये रहा, तो I1 का इंटीग्रेशन करते हैं। तो I1 आपके पास क्या है, ऊपर है आपके पास 6x प्लस 2 और नीचे है बच्चों क्या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो अभी देखो ये मैंने क्यों किया था a और b ऐसे ऐसे, ये इसलिए किया था बच्चों, जब आप नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे वो ऊपर वाला ही तो आएगा। देखिए इसका बनता क्या है, 3 इंटू 2 6x प्लस में 2, यही आ रहा है। तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, आप पुट कीजिए नीचे वाले डेनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को आपने सब्सटीट्यूट क्या कर दिया t, तो कीजिए इसका डेरिवेटिव क्या बना बच्चों, इसका हो गया 6x प्लस 2 और dt बाई dx, तो dx को इधर और उधर हो गया आपके पास dt। तो बच्चों यहां क्या बन गया I1 आपका बन जाता है क्या, ऊपर तो आ गया dt, ठीक है dt, और नीचे बच्चों ये क्या, ये आपने क्या रखा था सारे को t, तो आप लिख सकते हैं नीचे 1/t और dt बच्चों, ऊपर वाले की जगह t dt आ गया इसकी जगह, ठीक है। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, आप जानते हैं I1 बन गया आपके पास क्या, log mod ऑफ t हो गया ना, 1/t का इंटीग्रेशन 1 log mod ऑफ t और प्लस में आप वही बात क्या लिखोगे C1। अब इस वैल्यू को आप वापस लौटा दीजिए, क्या बन जाएगा आपका ये log mod ऑफ t आपका क्या था, ये रहा क्या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में क्या कर देंगे बच्चों C1, ठीक है, क्योंकि अब इतना तक कंप्लीट नहीं हुआ था C1 लिख देंगे। तो ये आ गया आपका I1। अब लीजिए आप I2 को, तो I2 क्या था आपके पास, I2 था वो था आपका क्या, इंटीग्रेशन ऑफ लिख लेते हैं, यहां पर है आपका I2, ये देखो ये था आपका I2, क्या था आपका I2, ये रहा 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो रख दीजिए 1/3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो डेनोमिनेटर में है यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x।
तो बच्चों यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही काम करना पड़ेगा जो आप पीछे करते आए थे पिछले सम्स में, जो पिछली वीडियो आपने देखी है वहां पर मैंने क्या समझाया था, इसका बेसिक कंसेप्ट जरूर देख लीजिए बच्चों, मैंने अच्छे तरीके से समझाया, नहीं तो आपको बातें बिल्कुल ही कम समझ में आएंगी ही नहीं। तो यहां पर हम क्या करते थे, आप यहां पर क्या करते थे, नीचे वाले का कंप्लीट स्क्वायर करते थे। कैसे करते थे कंप्लीट स्क्वायर, जो छोटी क्लास में करते आए हैं आप लोग, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं इसको। क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, केवल एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहां पर 2/3 एक्स बचेगा, 2/3 एक्स और प्लस में 1/3 और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बनेगा इसमें। अब आप लोग क्या करते हैं, जब हमने इसको डिवाइड कर लिया 3 से, अब उससे अगला स्टेप आप लोग क्या करते हैं, इसमें जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है 1 तो एज इट इज आपका, और नीचे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर भी आपका एज इट इज, प्लस 2/3 भी आपका एज इट इज। अब आप लोग क्या करते थे, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके, यानी कि इसके अपन में 2 करूंगा तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 बचेगा, तो 1/3 का स्क्वायर तो ऐड कर देते हैं और वही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 1/3 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और ऐसे ही 1/3 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ करके वही मैंने जोड़ दिया और उसी का स्क्वायर और उसी का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आगे क्या है प्लस का 1/3 आपका एज इट इज, यूं का यूं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यही करते थे आप 10th क्लास में। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा आपका, अब ये बन जाएगा आपका जो I2 है ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, क्या I2 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर आपका 1 है और यहां पर जो है आपका ये क्या बना, देखो यहां से यहां तक क्या बन गया, x प्लस 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि यदि आप इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा, देखो x का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 2x/3 यही बनता है ना। अब प्लस में यहां पर देखो क्या बना, 1/3 को मैं पहले लिख देता हूं प्लस वाले को, और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये बन गया, और विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या बना, इसको और क्या सिंपल करके लिख सकते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों किस तरीके से, I2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये देखो क्या हो गया, नीचे बन गया बच्चों x प्लस 1/3 का स्क्वायर, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, और आगे क्या आपके पास प्लस में आगे क्या बचता है, देखो आप आगे एलसीएम लेंगे 9, तो 9 3 3 9, यहां पर 3 बचेगा और माइनस में 1, तो 3 माइनस 1/9 ऐसे बनेगा ना, 9 एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस 1/9 यानी कि 2/9। 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, √2 अपॉन में 3 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर 2/9 बचा था तो मैंने क्या कर दिया, उसको √2/3 उसका स्क्वायर लिख दिया। अब भी तो ये 2/9 ही है, अंडर कैंसिल हो जाएगा, नीचे 9। अब मैंने ऐसा किया क्यों, अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया बच्चों, क्या I2 बन जाएगा आपके पास 1/x² प्लस a स्क्वायर। तो ये खुलता कैसे है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² का 1/a की जगह क्या है यहां पर, ये है ना, ये x², ये a², यानी कि √2 अपॉन में 3 1/a। फिर लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स x/a, तो x की जगह कौन है, x प्लस 1/3 और इनटू में a की जगह कौन है, √2/3, ठीक है। ये हो गया बच्चों इसका इंटीग्रेशन। मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको इसके बेसिक कंसेप्ट में समझाए हैं, वहां जाकर के देख लीजिए आप। और प्लस में फिर क्या लिखोगे आप यहां पर C2, तो आपका जो I2 है वो क्या बनेगा बच्चों, इसको ऊपर ले जाइए, क्या बनेगा, देखो ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन गया 3/√2, ठीक है ना, नीचे डिवाइड के डिवाइड ऊपर चली जाती है वैल्यू। और टेंजेंट इनवर्स यहां पर क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3x प्लस 1/3, 3x प्लस 1/3, तो 3 तो ये नीचे वाले के डेनोमिनेटर के साथ ऊपर वाला डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा क्या आपका √2 ही बचेगा, और प्लस में C2। आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि डेनोमिनेटर में 3 है इसके भी और उसको ऊपर वाले के भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आपका I2। तब अब आप क्या करो, I निकालिए, कैसे, I इक्वल टू क्या था आपके पास, I था जो, वो देखो क्या था, I जो था वो मैंने पीछे वाले उस पेज पे लिखा हुआ होगा शायद, यहां पे देखिए, यहां था आपका I 5/6 I1। तो पहले ये जो आपका I है यहां पर वैल्यूज रखिए आप, 5/6 I1, तो 5/6 तो मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है, 5/6 और इनटू में था I1 मैंने यहां निकाल रखा है, क्या है देखिए, ये रहा आपका I1, क्या ये I1, ये रहा आपका
log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। ठीक है, 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने, 3x का स्क्वायर प्लस x 2x यहां पर, और फिर प्लस में 1। ठीक है, और फिर प्लस में क्या था आपके पास, c1 था, यहां पर लिख दिया मैंने c1, और फिर प्लस आगे क्या था देखिए, i2 क्या था आपके पास, ये रहा i2। 11/3 माइनस में माइनस का निशान लगाओगे आप, 11/3 i2, तो माइनस का 11/3 लिखूंगा मैं अब, माइनस 11/3 और i2 की माइनस 11/3 i2, तो i2 ये रहा आपका क्या, 3/√2, यानी 3/√2। अब यहां पर क्या हो गया देखिए, टेंजेंट इनवर्स, tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में √2 दिया बच्चों, और प्लस में c2। तो देखो क्या हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल, तो जो टोटल i है आपका वो क्या आ गया बच्चों, 5/6 एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भी एज इट इज, और फिर यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, -11 अपॉन में √2 बचता है आपका √2, और टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2, और यहां पर जो c1 प्लस c2 था इसी को आप मिलाकर के क्या लिख सकते हैं, केवल c। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन यानी कि आंसर आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगला जो है काम वो क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर लिखा है बच्चों क्या, ऊपर दिया आपको 6x प्लस 7, और नीचे जो दिया है वो दिया है अंडर रूट में x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 दिया है, x माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए नीचे वाले की, ऊपर तो आपका 6x प्लस 7 एज इट इज, ठीक है, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई कीजिए अंडर रूट में, तो क्या होगा आपके पास, x की x से x का स्क्वायर माइनस के, फिर 4x माइनस 5x, फिर माइनस का 9x हो जाएगा, और फिर -5 की -4 से प्लस का 20 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये करना है। अब आप क्या करिए, वही काम जो पीछे किया था आपने, क्या किया था, ऊपर वाला है जो लीनियर 6x प्लस 7, इसको क्या लिख लीजिए, a इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव किया था ना मैंने, तो क्या बन गया 2x, माइनस में 9 हो गया नीचे वाले का, 20 का तो 0 ही होगा, और प्लस में एक अननोन क्या लिख लिया आपने, b। तो ऐसे करते हैं, ऊपर वाली को a इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस एक और अननोन b। तो अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2a है। x के कोफिशिएंट मैंने कंपेयर कर लिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 यानी कि 3। ऐसे ही अब कांस्टेंट को कंपेयर कर लीजिए, इधर क्या है आपके पास 7 है, और इधर क्या है -9a है, -9a और प्लस में b। अब a की वैल्यू यहां रख दीजिए, 7 इज इक्वल टू -9 इंटू में 3 हो गया प्लस b, तो b की वैल्यू देखो 9 ये 27, माइनस के 27 इधर आके प्लस हो जाएंगे, 27 और 7 34, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 34। अब ये आ गई ना, अब ये वहां पर रखिए आप लोग, कैसे, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 6x प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 7 मैंने लिखा था यहां पर क्या, a इंटू में ये और प्लस में b, नीचे वाले का डेरिवेटिव है ये, तो a की जगह, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं सारी वैल्यूज, a की जगह क्या था आपका 3, तो मैंने 3 रख दिया, और इंटू में ये क्या 2x माइनस 9, और प्लस में b की जगह क्या है बच्चों, b की जगह 34 है, अभी निकाला था, तो प्लस b लिख दिया, और 34 लिख दिया मैंने, और नीचे क्या है आपके पास, तो मैंने ऊपर वाले की जगह तो पुट कर दिया, नीचे जो था वही लिख दिया, क्या जो आपके पास x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 था, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर वही काम क्या कर लें, इसके दो पार्ट बना लें बच्चों, पहले के अपोन में भी लिख लें इसको, और फिर दूसरे के अपोन में भी। तो पहले 3 को तो मैं यहां पर लिख देता हूं, और ऊपर क्या है 2x माइनस 9, और नीचे क्या बच्चों अंडर रूट ये यूं का यूं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में फिर क्या कर लें, इस 34 के अपोन में भी कर दें इसको, तो 34 को लिख देता हूं मैं बाहर, 34 और इंटू में 1/, ये यूं की यूं नीचे वाली क्या है नीचे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करना है ना, ठीक है। तो बच्चों ये है, इसको कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये क्या है आपके पास i है, वही काम इसमें करो फिर। अब आप इस i को क्या कर लें, लेट i इज इक्वल टू क्या कर लें, 3 तो आपका यूं का यूं, और ये मान लिया मैंने सारा का सारा i1, और फिर यहां बच्चों
प्लस में 34 भी यूं का यूं 34, और फिर ये क्या मान लिया मैंने I2, ठीक है 34I2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I1 और I2 की वैल्यू निकाल करके 1 में रख देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। तो देखो कैसे करोगे आप लोग। आपने क्या किया, पहले I1 को उठाइए आप। तो I1 में क्या है देखिए, ये है 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट में, ये है बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या हो गया आपके पास, ये बन जाएगा किस तरह से, मैं पहले I1 को ले लेता हूं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया आपको, देखो यहां पर I1 क्या मानना है आपने, ये पूरा का पूरा 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो ऊपर है 2x माइनस 9, नीचे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ऐसे है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा देखते हैं इसका। तो कीजिए आप लोग, इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले को टी पुट करेंगे, पुट कीजिए, पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, आपने टी पुट कर दिया बच्चों। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या बना देखिए, 2x माइनस में 9 बनता है या नहीं, और t का dt बाई डी एक्स, तो dx को इधर ले आए और उधर क्या है आपके पास dt, ठीक है। तो अब देखो आपने ऊपर वाले की जगह क्या रखा बच्चों, ऊपर वाले की जगह आपने रखा क्या, I1 इज इक्वल टू, ऊपर वाले की जगह तो 2x माइनस 9 dx की जगह तो हो गया dt। तो dt को यहां पर मैं 1 लिख देता हूं, dt को यहां पर लिख देते हैं बाद में dt, ठीक है। और अपॉन में यहां क्या था, अंडर रूट था यहां पर, तो यहां पर आपने t पुट किया था, तो t की पावर 1/2, t रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अब आप क्या करो, इस t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाओ, मतलब इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो t रेज टू पावर माइनस 1/2 बनेगी, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t बनेगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा देखिए, यहां पर इंटीग्रेशन कीजिए, t की माइनस 1/2 में 1/1 जोड़ोगे तो प्लस का 1/2 होगा या नहीं होगा, ठीक है। और 1/2 आएगा नीचे, यानी कि 2 आ जाएगा यहां पर, 2/1 हो जाएगा, और प्लस में c1, इंटीग्रेशन बन गया इसका, यानी कि t 2 इंटू में t कौन था आपका, ये था, रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, रख दिया आपने। तो 2t की पावर क्या है बच्चों, 1/2 है ना, तो इसका अंडर रूट, और प्लस में c1, यही आपका इंटीग्रेशन आ गया I1, ठीक है। I1 तो ये आ गया आपके पास। अब आप I2 निकालिए बच्चों, I2 क्या था, I2 को सोल्व कीजिए। I2 आपको दिया था क्या, I2 दिया था आपको यहां पर देखिए कितना, 34 को तो मैंने बाहर रख दिया था, ये सारा I2 था, 1/अंडर रूट है बच्चों यहां पर, 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, 1/ क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों फिर वही काम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाइए आप, कैसे, I2 इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/, कैसे इसके कंप्लीट स्क्वायर करेंगे आप लोग, अंडर रूट क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x भी एज इट इज, एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो सिंगल पहले से ही है, तो माइनस 9x, और फिर प्लस में क्या करें, इस 9 का हाफ करेंगे तो वो बनेगा 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर तो ऐड करेंगे, 9/2 का स्क्वायर तो मैंने ऐड कर दिया, और वही माइनस कर दिया मैंने, माइनस में 9/2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 81/4, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, और प्लस में क्या बच्चों, प्लस में है 20 आपका, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये क्या बन गया है सारा का सारा खुल करके, ये ऐसे नहीं आ गया क्या, ये बन जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू क्या बना, ये बना इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो आपका एज इट इज ऊपर, और नीचे है ना जो बच्चों, ये क्या बन गया अंडर रूट में, देखिए ये जो नीचे ये वैल्यू है ये तो बनी यहां से यहां तक की, तो यहां माइनस का साइन है तो x माइनस 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। लिखेंगे इसको x माइनस 9/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको खोलोगे तो यही आएगा बच्चों, कौन, ये a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 9/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 9x बन जाएगा, ठीक है नहीं, ऐसे। तो अब ये जो अगला है ये क्या बना आपके पास, इसका ले लीजिए आप एलसीएम, तो 4 आ गया एलसीएम, 20 का 80 माइनस 81, माइनस का 1 बचा ना, माइनस 1/4, तो यहां पर लिख सकते हैं आप माइनस 1/4, और ठीक है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको क्या लिखें, और सिंपल कर लीजिए थोड़ा सा, I2 इज इक्वल टू 1/अंडर रूट क्या बच्चों,
एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर, और यहां पर इसको लिख सकता हूं माइनस में 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों ये फार्मूला बन गया आपके पास क्या, 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, जो कंसेप्ट मैंने आपको सारे के सारे समझाए हैं। ठीक है, तो ये खुलता कैसे है, ये ऐसे खुलता है बच्चों, I2 बन जाएगा आपके पास क्या, ये यहां बनता है अंडर रूट में हो तो log मोड ऑफ x, x की जगह है x माइनस 9/2। ठीक है, मोड ऑफ x प्लस, फिर क्या करते हैं अंडर रूट में ये सारी की सारी वैल्यू यूं की यूं। ठीक है, अब ये सारी की सारी जब वैल्यू यूं की यूं लिखेंगे तो ये खुल करके क्या आएगी, जो थी ये पहले, ये क्या थी देखिए, ये थी x² माइनस 9x प्लस 20, तो ये आ जाएगा x² माइनस 9x प्लस में 20। ठीक है, और प्लस में क्या कर देंगे बच्चों, यहां पर C2 आपका इंटीग्रेशन आ गया। तो आपने I1 भी निकाल लिया और I2 भी निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको I निकालना था, तो I क्या था आपके पास, I इज इक्वल टू, तो क्या था देखिए I था आपके पास, ये देखो क्या था, ये रहा आपका I, 3I1, 3 इंटू I1 था, तो 3 इंटू में I1 रख दीजिए, 3 इंटू में I1 की वैल्यू ये रही आपके पास, ये देखो ये रही I1 क्या निकाल रखा था आपने, 2 अंडर रूट ये यूं का यूं, फिर प्लस में C1, तो ये मैं रख देता हूं, तो क्या बन जाएगा देखिए, 3 इंटू में क्या था बच्चों, यहां पे 2 आया था, और अंडर रूट में क्या था, x² माइनस 9x प्लस में 20, ये था आपके पास 3 इंटू में ये I1 आ गया था ना आपके पास, और प्लस में था आपके पास C1। ठीक है, ऐसे तो ये I1 रख दिया मैंने, और फिर प्लस में I2, तो I2 देखिए क्या था यहां पर, I जो है 34 I2 था बच्चों, 34 I2, तो 34 को एज इट इज रख देते हैं, प्लस में 34 और I2 की वैल्यू, I2 अभी निकाला था आपने, कितना आया था आपका I2, ये देखो आपका I2 ये रहा I2, ये ना रख दीजिए इसको, log मोड ऑफ क्या, x माइनस 9/2, x माइनस 9/2, और प्लस में अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में बच्चों 20, और प्लस में क्या है आपके पास C2। ठीक है, मोड करके और प्लस में C2, तो बच्चों अब क्या लिखेंगे, बस इसको I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 3 इंटू 2 यानी कि 6 अंडर रूट में ये यूं का यूं, x² माइनस 9x प्लस 20, और प्लस में C1 C2 को तो जोड़ वो लिख देंगे आप C, तो प्लस में क्या लिख देंगे 34 log मोड ऑफ x माइनस 9/2, और फिर प्लस ये यूं का यूं x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस 9x प्लस 20, और C1 प्लस C2 के जोड़ को लिख देंगे आप केवल C, बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखो क्वेश्चन 20 में आपको दिया क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए तो 20वां क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, x प्लस 2 है ऊपर, x प्लस 2, और नीचे क्या है बच्चों, नीचे है अंडर रूट, यहां पर दिया है आपको क्या, 4x माइनस x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो प्यारे बच्चों पहले तो इसका जो नीचे वाला है ना, इसके स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए, या फिर इसको बाद में भी कर लेते हैं, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखिए जो जैसा हम लिखते थे, नहीं तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी कर सकते हैं। मैं इसको पहले ऐसे ही कर लेता हूं बच्चों, इसको थोड़ा ठीक ढंग से कर लेते हैं। ऊपर है x प्लस 2, और नीचे जो है आपका वो क्या है, देखिए नीचे वाला जो है, आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए बाहर, या माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, माइनस का x का स्क्वायर, और फिर क्या आपके पास प्लस का 4x। ठीक है, इसके ऊपर है रूट, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे है बच्चों। ठीक है, पहले आप ऐसे ही कर लीजिए, कैसे, लेट कर लेते हैं इसको, ये जो है आपका ऊपर वाला x प्लस 2 जो लीनियर है, वही मेथड, वही फॉर्मूला, a कोई अननोन इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी क्या बन गया, माइनस का 2x और प्लस का 4। ठीक है, और प्लस में क्या कर लें b। ठीक है, तो इन अननोन की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, इधर तो क्या है x का के आगे 1 है, और राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस 2a है, माइनस 2a, तो यहां से a की वैल्यू निकालिए बच्चों, a की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 1/2 हो गया।
ऐसे ही आप बी की वैल्यू निकालिए, फिर कांस्टेंट को कंपेयर कर दीजिए आप। यहां पर कांस्टेंट कौन है, केवल 2 है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट में देखिए बच्चों 4a हो गया, 4a एक तो, और प्लस में क्या है b है, तो a की वैल्यू रख दीजिए। तो 2 तो आपका एज इट इज, 4 इंटू में a की वैल्यू है -1/2 रख दिया आपने, और फिर प्लस का b है बच्चों। तो यहां से देखिए 2 दूनी 4, तो -2 हो गया ना, इसको इधर ले आइए। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ गई, b आ गया आपके पास, 2 था -2 इधर आ गया तो b आ गया आपके पास 4। तो a और b आ गया बच्चों आपके पास। अब इसको यहां रख दीजिए, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, x + 2 की जगह आपने ये रखा था ना, तो रखिए ये वैल्यूज क्या क्या थी आपके पास। आपके पास था a इंटू में ये और प्लस में b, तो a की जगह रखिए आप, क्या है आपने निकाला है, a की जगह निकाला बच्चों आपने -1/2, तो आपने -1/2 रख दिया a की जगह, -1/2, और फिर क्या है a इंटू में -2x + 4, -2x + 4 यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव, और प्लस में b आपने क्या निकाल रखा है 4, ये रख दिया आपने। ऊपर वाले की जगह तो रख दिया आपने x + 2 की जगह तो ये, और नीचे तो जो था वही था, क्या था, अंडर रूट क्या, माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 4x, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे है ना। अब इसको अलग अलग कर लीजिए बच्चों, कैसे अलग अलग कर लेते हैं, कैसे, इसको लिख लेते हैं -1/2, और ये न्यू का यूं, -1/2 को मैं बाहर लिख देता हूं, -1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है बच्चों -2x + 4, और नीचे बच्चों जो है क्या, अंडर रूट -x का स्क्वायर प्लस 4x विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने ऐसे कर दिया। इसके अपन में ये पूरा लिख दिया, और फिर वही 2 पार्ट कर लेते हैं ना इसका, प्लस में इसके 4 को तो एज इट इज बाहर लिख लीजिए 4, और ये न्यू का यूं फिर अपॉन में क्या, 1/√, या यहां पर लिख दीजिए एक बार 4 को, 4 अंडर रूट क्या है, अंडर रूट -x का स्क्वायर प्लस 4x, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो थोड़ा ठीक ढंग से लिख लीजिए एक बार, ये देखिए इसको क्या लिखूं मैं, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है बच्चों -2x + 4, और नीचे क्या है अंडर रूट क्या, -x का स्क्वायर प्लस 4x विद रिस्पेक्ट टू x, एक तो ये, और फिर प्लस में 4 को मैं बाहर लिख देता हूं, 4 1/√, क्या, -x का स्क्वायर प्लस 4x, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसको मान लेते हैं बच्चों फिर से वही i। अब इस i को क्या लिख लेते हैं, I1, देखिए i इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं, लेट यहां पर भी -1/2, और इसको मान लिया हमने I1, ये जो है आगे, ठीक है, और फिर प्लस 4 एज इट इज, और इसको मान लिया बच्चों I2, ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। अब I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो I1 और I2 की वैल्यू निकाल करके इसी में रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपके पास जो I1 और I2 है वो क्या क्या है, पहले आप I1 की वैल्यू, I1 को सोल्व कीजिए, तो I1 इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर क्या दिया बच्चों, I1 की जगह -2x, ये है ना आपका -2x + 4, -2x + 4 अपॉन में, नीचे क्या है -x² + 4x, -x² + 4x का अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता ही है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला बनता है, तो नीचे वाले को -x² + 4x को आप t पुट कर लेते हैं, करिए, इसका डेरिवेटिव -2x हो गया, प्लस में 4 हो गया, ठीक है, और t का dt/dx, तो dx को मैं इधर ले आया, उधर क्या बचा आपके पास dt। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, I1 आपका क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा, आपने ऊपर जो है -2x + 4 dx है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt, तो ये रहा ना dt, तो dt लिख दिया मैंने ऊपर dt, और नीचे जो आपने क्या पुट किया था, इस पूरे की जगह आपने जो t पुट किया इसको, तो t की 1/2 हो गया, t⁻1/2, ठीक है। अब इस I1 को और सिंपल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, t की 1/2, यानी कि ऊपर ले जाइए, t की पावर -1/2 हो जाएगी, और dt, इसका इंटीग्रेशन करिए, t की -1/2 का जोड़िए, इसमें 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1/2 बन जाएगा, -1/2 + 1, तो प्लस का 1/2, और ये 1/2 नीचे, तो 2 हो जाएगा गुणा में, ठीक है, 1/2 है ना, तो 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो
प्लस में C1, बस ये इंटीग्रेशन आ गया आपका। तो 2 और t की जगह क्या था आपके पास, ये रहा 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दीजिए या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो मैं प्लस वाले को पहले लिख देता हूं बच्चों, 4x माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है। इसकी क्या है 1/2 है, तो इसके ऊपर क्या लिख दीजिए आप, अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इसके ऊपर अंडर रूट और प्लस में C1। आपने पहला पार्ट कर दिया कंप्लीट। अब जो दूसरा है उसको देखते हैं पहले की बात। तो दूसरे पार्ट में क्या बनेगा आपके पास, देखिए I2 को उठाइए। अब I2 इज इक्वल टू, वो क्या है I2, ये रहा आपका, ये I2 रहा 4 एज इट इज, और ये I2 था 1/√- x स्क्वायर प्लस 4x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, क्या था माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे है नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x है बच्चों, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x है। तो अब इसका है ना आप क्या करोगे, I2 इज इक्वल टू, इसको सिंपल कीजिए बच्चों, इसमें से नीचे से माइनस कॉमन निकाल दीजिए और इसके कंप्लीट स्क्वायर कर दीजिए। माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, 4x माइनस हो गया, ठीक है। ऐसे बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। बाहर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको कैसे करें, इसके कंप्लीट स्क्वायर कैसे करोगे आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, क्या बना बच्चों, ये हो गया माइनस, बाहर इसके फैक्टर बनाइए, एक्स का स्क्वायर वो कंप्लीट स्क्वायर कीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो सिंगल ही है पहले से ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस का 4x कर दिया। अब क्या करो, -4 का हाफ कीजिए बच्चों, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, 2 हो गया ना, तो 2 का स्क्वायर तो इसमें ऐड कर दीजिए और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन गया बच्चों, ये I2 आपका, ये I2 आपका हो गया I2 इज इक्वल टू, ये बन गया बच्चों क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ क्या हो गया √ माइनस बाहर, यहां से यहां तक क्या बना बच्चों आपका x - 2 का स्क्वायर, इसको खोल लेंगे तो यही तो आएगा क्या, x - 2 का स्क्वायर, ठीक है ऐसे, और साथ में क्या है बाहर, ये यहां पर -2 का स्क्वायर, इसको लिख लीजिए, ठीक है, और ऐसे है ये विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको है ना और सिंपल कीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/√, क्या करें बच्चों, ये जो है ना इसका ये माइनस का साइन हटा दीजिए, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा अंदर, 2 का स्क्वायर, और माइनस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, x - 2 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। ये बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब आप इसका ये I2 आ गया ना आपके पास, अब इस I2 का आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए बच्चों, क्या बन जाएगा देखो, तो I2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे खुलता था ये 1/√a² - x स्क्वायर, तो किस तरह से खुलता था, ये खुलता था बच्चों sin इनवर्स x/a प्लस c। तो क्या बन जाएगा आपका I2, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया बच्चों, फिर से बता रहा हूं 1/√a² - x स्क्वायर, तो कैसे खुलता है sin इनवर्स x/a, तो क्या बना sin इनवर्स x की जगह कौन है, x - 2 है, x - 2 अपॉन a की जगह कौन है बच्चों, ये रहा a कितना है 2, a स्क्वायर है ना यहाँ पर, और प्लस में आप क्या लिख दोगे C2, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन बन गया। तो अब देखो, अब आपको निकालना था I, तो I क्या था आपके पास, जो I था वो फर्स्ट इक्वेशन में आया था, तो वो क्या था, वहां पर क्या लिखा हुआ था, I आपके पास था, देखो यहां पर रख देते हैं दोनों वैल्यूज, क्या क्या थी देखो, I जो था आपके पास क्या था, -1/2I1 था, ये रहा आपका I, ठीक है ना, -1/2I1, तो माइनस का 1/2 रख दिया मैंने, और I1 अभी निकाला था मैंने, I1 की वैल्यू रख देता हूं, क्या थी देखो, ये रही कितनी, ये आपका I1 रहा, कितना आया है देखो I1 2/4x - x स्क्वायर प्लस C1, ठीक है, तो 2 लिख दिया, √ क्या है 4x - x का स्क्वायर प्लस में C1, ठीक है, ये आ गया ना I1, और प्लस में फिर I2 लिखोगे आप, I2 की जगह देखिए क्या था, देखो यहां पर आगे क्या है आपके पास, -1/2I1 था I, और प्लस में तो +4 इंटू में I2 की वैल्यू यहां लिखी हुई है आपकी, क्या sin इनवर्स क्या
एक्स माइनस टू अपॉन में 2 और प्लस में C2। तो बच्चों ये क्या बन गया, देखिए ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आपका आई आ गया माइनस ये यूं का यूं, क्या 2 से 2 तो कैंसिल है, 4x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में C1 को छोड़ दीजिए 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन में 2 और प्लस में C1 प्लस C2 की जगह आप C लिख सकते हैं। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20वां कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में इसने क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है इसने 21 कहता है ऊपर है x प्लस 2 और नीचे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 और नीचे है बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो वही मेथड सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, लेट करेंगे, बिल्कुल सेम बात अप्लाई कर रहे हैं। लेट ये जो न्यूमरेटर है x प्लस 2 इसको क्या लिखेंगे, कोई अननोन a, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 हो गया ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव, और इसको है ना आप वैसे सीधा सीधा भी कर सकते थे बच्चों, चलो फिर आप तो ऐसे ही कर लेते हैं। a इंटू में नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया 2x और प्लस में 2 ऐसे हो गया, और प्लस में क्या कर लेते हैं b। ठीक, तो अब यहां से a और b की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, यहां पर 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 2a है, तो यहां से a की वैल्यू निकालिए बच्चों, a हो जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, अब देखो ऐसे ही b के निकालिए, b के कोफिशिएंट कांस्टेंट को कंपेयर कर दीजिए, यहां पे 2 है, उधर क्या है देखो आपके पास 2a है, और प्लस में दूसरा कांस्टेंट आपके पास b, तो a की वैल्यू रख दीजिए यहां पर 2 एज इट इज, 2 इंटू में a की जगह 1/2 और प्लस में b, तो बच्चों यहां पे कैंसिल हो गया, तो यहां 1 आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 1, यानी कि b इक्वल टू आपके पास आ गया 1। तो रखिए अब इसमें रखेंगे तो वही बात क्या हो जाएगा, x प्लस 2 की जगह क्या रखा आपने ये रख रखा है a का मान कितना निकाला था आपने, a निकाला था 1/2, तो 1/2 को रख दीजिए यहां पर 1/2, और इंटू में फिर आपने क्या रखा था, ये 2x प्लस 2 यानी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव आपने रख दिया 2x प्लस 2। ठीक है, और इसके अपोन में वही बात है बच्चों, मैं सारा का सारा या तो फिर ऐसे लिख लीजिए एक बार, प्लस में फिर क्या था आपके पास b था, b क्या है आपके पास बच्चों, b आपने निकाला कितना 1 लिखने की जरूरत है, बिल्कुल है 1 प्लस में है ना इसलिए 1। तो अब देखो नीचे क्या आपके पास, नीचे है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे है ना। अब ये ध्यान रखना, ये जो 1/2 है ये क्या है, ये सारे के मल्टीप्लाई में नहीं है बच्चों, क्योंकि ये जो है यहां है केवल 1/2। ठीक है, मैंने बाहर लिख दिया वैसे, तो अब देखो अगर बाहर लिख देता हूं तो यहां भी 1/2 करना पड़ेगा आपको, वैसे इसकी इससे मल्टीप्लाई और इससे भी। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है बस। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अलग अलग करके लिख लीजिए, ये 1/2 बाहर ऐसे, और ऊपर 2x प्लस 2, और नीचे बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और फिर प्लस में क्या करोगे आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x इसका, तो और प्लस में फिर 1 के अपोन में भी कर लीजिए इस डेनोमिनेटर को, वही बात 1/√, यूं का यूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे। अब इसको क्या कीजिए आप, ये 1/2 यूं का यूं, और इसको आप क्या करें, वही बात i सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये i है, तो i इज इक्वल टू 1/2, ये i1 ये i2, तो ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बन गया ये देखिए, ये हो गया आपके पास i इज इक्वल टू y इज इक्वल टू बच्चों 1/2 आगे, इसको मान लिया मैंने i1, और प्लस में फिर आगे है क्या केवल i2, बस इसके आगे तो कुछ कोफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, i1 को सोल्व करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, तो i1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, i1 दिया बच्चों 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ऊपर तो है 2x प्लस 2, नीचे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है यहाँ पर। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन करना आपने, तो वही बात इसमें, तो क्या नीचे वाले को t पुट कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को लेट आपने क्या किया पुट सब्सटीट्यूट किया t, तो कीजिए इसका डेरिवेटिव, हो गया बच्चों कितना
एक मिनट, एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर, केवल एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर नहीं है, एक्स का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2x प्लस में 2 हो गया, ठीक है, dt बाई डी एक्स, तो dx को इधर ले आए, उधर हो गया आपके पास dt। तो देखो देखो अब ऊपर वाले की जगह आपने क्या रख दिया बच्चों, ऊपर वाले की जगह तो इसकी जगह तो dt बन गया, तो ऊपर तो dt और नीचे क्या हो गया, t का की पावर 1/2, ऊपर ले जाइए इसको, तो t रेज़ टू पावर -1/2 और dt को बाद में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब I1 क्या बन गया आपके पास, इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चों, कीजिए t की 1 जोड़िए इसमें, तो t की +1/2 हो गई और 2 आ गया आगे, और प्लस में c1 लिख दीजिए, तो 2 एज इट इज, t कौन था आपका, 2 ये था x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था, और इसकी पावर 1/2 है, यानी कि आप अंडर रूट लिख सकते हैं, और प्लस में लिख दीजिए c1, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, I2, तो I2 को लीजिए आप, I2 क्या था आपके पास, ये रहा आपका I2, क्या था 1/, ये देखो 1/√x² प्लस 2x प्लस 1 था बस, 1/√x² प्लस 2x प्लस 1। तो बच्चों ये तो है ना, ये तो फॉर्मूला ही बनता आपका, क्या ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो 2 होगा यहाँ पर शायद, x² प्लस 2x प्लस 2 होगा बच्चों, एक मिनट देख लेते हैं इसको, 2x प्लस 3 था यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 की जगह हर जगह क्या है बच्चों, 3 है, 3, ठीक, तो 3 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक, ऐसे बन गया। तो यहाँ 3 है, तो विद रिस्पेक्ट टू x जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, तो आप इसको है ना कंप्लीट स्क्वायर कीजिए, तो क्या बनेगा 1/√, क्या बन गया आपके पास, यहां से एक देखो, इसको खोल करके ऐसे लिख लीजिए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने, इसको खोलोगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस में 2ab 2x आएगा, 2x भी आ गया लेकिन 1 आया, 3 नहीं आया, तो इसलिए क्या कर देते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं बच्चों, 2 जोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और 2 को भी क्या लिख दूं मैं, √2 का स्क्वायर, ऐसे कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो √2 का स्क्वायर 2, तो ये बनता है x² प्लस 1 प्लस 2x बनेगा, तो उसमें 2 और जोड़ दिया, तो यही बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3। तो अब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, क्या बना, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है बिल्कुल, I2 क्या बन जाएगा, तो वही इंटीग्रेशन जो करते आए हैं, क्या log mod ऑफ x की जगह कौन है, x प्लस 1, प्लस में ये एज इट इज अगला, इसको जब खोलोगे तो यही तो आएगा, x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और प्लस में क्या लिख देंगे c2। तो अब आपके पास i निकालना है आपको, तो i क्या था आपके पास, i निकाल लीजिए, i इज इक्वल टू I1, मतलब देखिए यहाँ पर क्या था आपके पास, जो फर्स्ट आपकी वो थी बन करके आया था, जो बात बनी थी, ये था आपका, देखिए 1/2, ये आपके पास कितना था, ये I1 था, और प्लस में ये I2 था, तो यहां पर रख दीजिए, तो यहां पर रखोगे तो बच्चों 1/2 था ना, 1/2 I की जगह 1/2 क्या था आपके पास, I1 था, तो मैंने क्या रख कर दिया, अब इसको क्या लिखोगे 1/2 और इंटू में I1 था, I1 की वैल्यू आपने ये निकाल रखी, क्या 2 इंटू √x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस में c1, ठीक है, ऐसे है c1, प्लस में फिर क्या है आपके पास I2 था, तो I2 की वैल्यू अभी निकाल ली आपने, क्या log mod ऑफ x प्लस 1 है, प्लस में ये यूं का यूं x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 3 है यहाँ पर, और प्लस में c2 है, तो बच्चों c1 और c2 के नाम का मैं क्या लिख देता हूँ, केवल c, बस आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आपको करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि 22वां क्वेश्चन। तो 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया आपको क्या x प्लस 3 और नीचे दिया बच्चों क्या x² माइनस 2x माइनस 5, x² माइनस 2x माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो बिल्कुल सेम ही मेथड है हर सम में, वही काम कीजिए इसमें भी। x प्लस 3 को आप लेट करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू a अननोन, और इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2 हो गया, 2x माइनस 2 और प्लस में कोई कांस्टेंट दूसरा अननोन b। तो बच्चों x के कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, इधर तो 1 है केवल और उधर क्या है आपके पास 2a, तो यहां से आपकी जो a की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही अब कांस्टेंट को कंपेयर कीजिए, इधर 3, इधर क्या हो गया -2a प्लस b। तो 3
इज इक्वल टू -2 इंटू में a की वैल्यू 1/2 और प्लस में b, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 हो गया, तो इधर ले आइए, तो b की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 4 रख दीजिए सारी वैल्यूज। ऊपर आपने रखा x+3 की जगह क्या, a की जगह आपने क्या निकाला था 1/2 रख दिया, और इंटू में ये यूं का यूं 2x -2 और प्लस में b की जगह आपने रख दिया 4, और नीचे जो था वो रख दीजिए आप, क्या था नीचे आपके पास x² -2x -5 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो करिए इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोग वही काम कर लीजिए, क्या 1/2 को बाहर लिख लीजिए, अलग अलग कर लीजिए बच्चों, 1/2 2x -2 और नीचे बच्चों x² -2x -5, और फिर क्या कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस में अगले का अलग से कर लीजिए, 4 को बाहर लिख दीजिए, 1/x² -2x -5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेट कर लीजिए इसको, फिर से वही बात i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, ये 1/2 एज इट इज, इसको मान लेते हैं i1 और प्लस में 4 एज इट इज, और इसको मान लेते हैं i2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल करके i1 i2 की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो वही काम हो जाएगा। कैसे, अब तो आप इस बात को समझने ही लगे हैं कैसे, 1/2 आप i1 को उठाइए, i1 क्या है आपके पास, i1 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x -2 नीचे क्या है x² -2x -5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, लेट कर लेते हैं क्या, वही काम सब्स्टिट्यूशन मेथड, नीचे वाला जो x² -2x -5 है इसको t पुट किया आपने, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन गया बच्चों 2x -2। ठीक है, और उधर dt/dx, तो dx को इधर ले आए, उधर हो गया आपके पास dt, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका i1, किस तरह से आ गया, i1 इज इक्वल टू, तो देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला बन गया ना यूं का यूं 2x -2 dx की जगह आप dt लिख सकते हैं dt, और नीचे बच्चों आपका t था, तो इसका हो गया 1/t का log mod of t, तो log mod of t की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, क्या है आपके पास x² -2x -5 और प्लस में क्या लिख दीजिए c1, तो आपके पास ये i1 आ गया। ठीक है, तो i1 की वैल्यू आपने निकाल दी, अब i2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो i2 की वैल्यू निकालिए, क्या होगी i2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, i2 ये क्या था आपके पास, i2 था बच्चों 4 तो बाहर लिखा हुआ था 1 क्या x² -2x -5, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो करो कैसे करेंगे, यदि मैं इसको खोलता हूं तो क्या करेंगे, i2 इज इक्वल टू इसका कंप्लीटिंग स्केयर वाला मेथड लगाइए, x² -2x भी एज इट इज, x का कोफिशिएंट सिंगल ही है, अब इस 2 का हाफ कीजिए बच्चों, क्या बन जाएगा 1, तो +1 का स्केयर ये जोड़ दिया मैंने, और यही मैं इसमें से माइनस कर देता हूं, तो माइनस का 6 नहीं बन जाएगा यहां पर, ठीक है ना, माइनस ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, और फिर इसमें 1 का स्केयर माइनस करेंगे, और -5 पहले से ही है, माइनस का 6 हो जाएगा, तो -6 को क्या लिख सकते हैं, √6 का स्केयर लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो अब i2 इज इक्वल टू ये बन गया बच्चों 1 नीचे वाला x -1 का स्केयर बनेगा, इसको खोलोगे तो, और माइनस में √6 का स्केयर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ये बना। तो अब देखो ये बना बच्चों i2 क्या बन गया आपके पास, जब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, ये 1 बगैर अंडर के x² माइनस a स्केयर है, तो इसका फार्मूला क्या है 1/2 1/2 इंटू में a क्या है बच्चों √6, ठीक है 1/2 है। फिर क्या करते हैं आप, आगे लिखते हैं आप लोग log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, यानी कि x माइनस रूट, ये x की जगह कौन है x -1 और माइनस में √6 लिखते हैं, ठीक है, और नीचे x प्लस a, ठीक है ना, ये सारी की सारी बेसिक बातें मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट में समझाई हैं, x -1 प्लस √6 और प्लस में फिर c2, तो ये बन गया। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यू i में रख दीजिए, तो i क्या था आपके पास, i में रखेंगे तो i इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन में i इज इक्वल टू क्या था आपके पास, i था 1/2 i1, ये देखो ये रहा आपका i 1/2 i1 और 4 i2, तो 1/2 और i1 और i2 की वैल्यू रख दीजिए इसमें तो i1 की वैल्यू है आपके पास कितनी, log mod ऑफ देखिए 1/2 तो एज इट इज है वहां पर, log mod ऑफ क्या बन जाएगी आपके पास x का स्केयर -2x -5 और प्लस में c1, ठीक है ना, तो ये i1 था आपके पास, ये देखो
log mod ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। बाहर ये 1/2 तो था ही, और प्लस में फिर i2 ये रहा क्या 1/2√6 और फिर log क्या हो गया बच्चों x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन में x माइनस 1 प्लस √6 और फिर प्लस में c2। तो आप c1 और c2 को काट करके क्या लिख सकते हैं, केवल c, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अगली जो बात है, यहां पर 4 था बच्चों, 4i2 था, तो यहां 4 था तो 4 इंटू में i2 तो 2 दूनी 4, यहां पे 2/√6 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या दिया है आपको, 23 क्वेश्चन नंबर 23 में है आपके पास क्वेश्चन 23 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां दिया है आपको 5x प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट, यहां दिया बच्चों x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो कैसे करोगे, वही बात जैसे पीछे करते आए हैं, लेट कीजिए ये जो ऊपर वाला लीनियर फंक्शन है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a कोई अननोन, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस 4 हो गया 2x प्लस 4 और प्लस में b कोई अननोन। तो बच्चों क्या बनेगा, देखिए ये हो गया आपके पास, कंपेयर कर लीजिए x के कोफिशिएंट, यहां पर क्या है केवल 5 और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2a, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5/2, 5/2 आ गई। अब b की वैल्यू निकालिए, अब कांस्टेंट को कंपेयर कर लीजिए, तो यहां तो है 3 और इधर क्या है 4a प्लस में b, तो अब यहां से a की वैल्यू रखिए आप लोग, क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 इंटू में a का मान 5/2 और प्लस में b, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10, इसमें से घटेगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 10 यानी कि -7 रखिए उसमें। जब इसमें रखेंगे आप तो 5x प्लस 3 की जगह क्या बन जाएगा, देखिए a का मतलब 5/2 और इंटू में ये एज इट इज 2x प्लस 4 2x प्लस 4 और फिर b की जगह क्या है आपके पास -7 रख दिया सारा का सारा, और नीचे जो था वही लिख दीजिए यूं का यूं अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब अलग अलग कर दीजिए इसको, कैसे आपने अलग अलग कैसे किया, 5/2 को बाहर लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 विद रिस्पेक्ट टू x और -7 को फिर बाहर रख दीजिए 1/√x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, 2 पार्ट बना दिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इनको नाम दे दीजिए क्या, लेट कर लेते हैं, ये मान लिया मैंने i इज इक्वल टू 5/2 को एज इट इज, इसको नाम दे दीजिए i1, ठीक है इसको, और माइनस में 7 एज इट इज और इसको नाम दे दीजिए i2। तो अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अभी वही बात i1 और i2 की वैल्यू निकालिए। तो i1 और i2 की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए i1 आपके पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, तो थोड़े से लंबे सम बनते हैं बच्चों, बस और कोई बात नहीं है तो आसान। तो देखो ऊपर क्या था आपके पास, यहां पर 1 मिनट 5/2 के इंटू में ये 2x प्लस 4 था बच्चों, 2x प्लस 4 है, ये तो जरूर लिख दीजिए, -7 तो ठीक है, तो ये है आपका i1। तो 2x प्लस 4 अपॉन ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ऊपर तो है 2x प्लस 4 2x प्लस 4, नीचे x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप क्या करेंगे, लेट करेंगे वही काम, नीचे वाले को टी पुट करेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4 और dt बाई dx, बच्चों dx इधर उधर dt। तो अब आप क्या कर देंगे सारे के, i1 क्या आ जाएगा आपके पास, i1 आ जाएगा, ऊपर तो हो गया dt और नीचे आपने पुट किया t की पावर 1/2, तो ऊपर ले जाए t रेज टू पावर -1/2। तो i1 क्या आया आपके पास, ये आया t की पावर, इसमें 1 जोड़ दीजिए 1/2, तो ये 2 आ जाएगा आगे और प्लस में c1, तो 2 आपका एज इट इज। अब t की वैल्यू रख दीजिए, क्या है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये हो गया t और इसकी पावर कितनी है 1/2, तो अंडर रूट हो गया और प्लस में c1, ये आ गया आपके पास i1। ऐसे ही अब आप लोग क्या कीजिए नेक्स्ट, आप
I2 को खोलिए। I2 क्या था आपके पास, देखिए I2 जो दिया है वो कितना दिया है, I2 की वैल्यू आपके पास है ये रही, ठीक है, 1/√x² + 4x + 10 है। तो 1/√ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + 4x + 10, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इसके वही काम कीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, I2 = 1/√x² + 4x एज इट इज, ठीक है, 4x, और प्लस में फिर क्या करेंगे, इसका हाफ 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर यानी -4 कर देंगे, फिर 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 बचेगा। तो प्लस में उसको लिख सकते हैं आप √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्यों लिखा, देखो ये क्या बन गया अब आपके पास, ये हो गया I2 = इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहां से यहां तक फॉर्मूला आपका क्या बना, 1/√x + 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर और प्लस में √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, अब क्या बनता है आपके पास, आपने I1 निकाल लिया था, I2 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, I2 = क्या बना, वो बना देखो 1/√x² + a²। तो फिर वही फार्मूला कौन सा, log वाला, log mod of x + 2, log mod of x + 2 हो गया x की जगह, प्लस ये एज इट इज कितना, ये था आपका x² + 4x + 10 बनेगा ना वो, और प्लस में क्या कर दो C2, ठीक है। अब आप I निकाल लो। I क्या था आपके पास, I जो था वो रखिए इसमें, I था बच्चों कितना, पीछे देख लीजिए, I की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास, ये थी I 5/2 - 7 I1, ये रहा 5/2 I1 - 7 I2, ये रख लीजिए इसके अंदर। तो क्या बन जाएगा, 5/2 रखेंगे पहले, 5/2 और फिर I1 की वैल्यू देखो आपने निकाली थी अभी, ये रही आपकी I1, ये देखो I1, तो क्या है 2/√x² + 4x + 10, 2 क्या x का स्क्वायर प्लस 4x + 10, प्लस में C1 था वहां पर, ठीक है, और ये रहा C1, प्लस में फिर क्या था आपके पास, पीछे जो था साथ में I2 क्या था बच्चों, -7 I2 था ना, ये रहा -7 I2, तो माइनस का 7 रख दीजिए, तो माइनस का 7, ठीक है, -7, और I2 की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने, I2 निकाल रखा आपने इधर देखिए, -7 I2, ये रहा I2 आपके पास, I2 है आपके पास log mod of x + 2 रख दिया, प्लस √ ये यूं का यूं x² + 4x + 10, और प्लस में क्या करना बच्चों C2, तो C1 और C2 को मैं क्या लिख सकता हूं, केवल प्लस में C, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से C1 C2 को कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से आपका 2 कैंसिल, बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 5, ये यूं का यूं -7 और ये यूं का यूं, ठीक। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, 2 क्वेश्चन बचते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया इसने, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना बच्चों, इसमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ऑप्शनल है आपके पास ये, 1/x² + 2x + 2, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो बच्चों है ना, इसको ऐसे कर लो बस, ये तो सिंपल सा है, 1/, इसको क्या लिख लें एक बार, तो x + 1 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है। लेकिन इसको खोल लेंगे तो x² भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आएगा और प्लस का 2x आएगा, तो 1 की कमी रहेगी ना, तो 1 और जोड़ दें इसमें, तो 1 का स्क्वायर लिख दें यहाँ पर। तो इसको खोल लेंगे तो वही तो आएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बना बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास क्या, 1/इंटीग्रेशन 1/x² + a²। तो ये खुलता कैसे है, 1/a tan 1x/a, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1/a की जगह 1 है, टेंजेंट इनवर्स x की जगह x + 1 है, और नीचे अपॉन में a की जगह 1 है, तो क्या बना बच्चों, बस टेंजेंट इनवर्स x की जगह x + 1 और प्लस में c। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों बी ऑप्शन इसका उत्तर है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ
1/√, दिया है आपको कितना 9x माइनस 4x स्क्वायर, 9x माइनस में 4x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें भी आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, तो देखो इसको है ना, एक काम कर लीजिए, पहले माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि स्क्वायर वाली जो टर्म है ना इसको प्लस कर लीजिए बच्चों। 1/√, क्या करूं मैं, बाहर माइनस कॉमन निकाला, 4x का स्क्वायर कर दिया और 9x क्या हो जाएगा माइनस विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या करेंगे, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर कर लीजिए। कैसे, 1/√, माइनस बाहर 4 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है ना, उससे डिवाइड कर दीजिए तो x का स्क्वायर बच गया, माइनस क्या होगा यहां पर, यदि मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर क्या बना, -9 कितना 4 हो गया। ठीक है, x। और फिर यदि एक बात देखो आप, मैंने 4 से डिवाइड नीचे वाले को कर दिया बच्चों, लेकिन अंडर में तो मैंने वास्तविकता में, ये तो अंडर में 4 है ना, तो वास्तविकता में तो मैंने बाहर तो देखा तो जाए तो मैंने 2 से डिवाइड किया ना, तो ऊपर वाले को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, तो अब देखो मतलब दोनों ही तरीके अपना सकते थे बच्चों इसमें, क्या क्या, या तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, या मैं इसके स्क्वायर कंप्लीट कर देता, फिर भी एक ही बात थी। ठीक, तो अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, जैसे आप नीचे 4 है तो 4 का सिंगल तो बनाना ही पड़ेगा आपको, तो सिंगल बनाने के लिए एक काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फिर क्या हो जाएगा ये, अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, 1/2 आपका बाहर लिख लीजिए, 1/2। ठीक है, और 1/√, में क्या है आपके पास, तो अंडर में है बच्चों माइनस बाहर यूं का यूं। अब इसके स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, x का स्क्वायर माइनस 9/4x भी एज इट इज, फिर आप 9/4 का हाफ कीजिए बच्चों, तो 9/8 बनेगा ना, तो 9/8 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो प्लस में 9/8 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और इसमें से यही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों। क्या हो गया आपके पास, देखो ये बन गया, अब देखो यहां पर माइनस का 81, 9/8 का स्क्वायर मैंने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक, तो अब ये बनेगा क्या, देखिए बाहर है माइनस। ठीक, अब इसमें है ना, आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, या फिर पहले आप इसको सिंपल करके लिख लीजिए। सिंपल करके लिखोगे तो 1/2 तो आपका एज इट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 नीचे बच्चों इसको मैं क्या लिखूं, अंडर में क्या माइनस, ये देखो x माइनस 9/8 का स्क्वायर, x माइनस 9/8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर प्लस ये देखो आगे ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये हो गया -9/8 का स्क्वायर। ठीक, अकेला -9/8 का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर है माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसको और थोड़ा सिंपल कर लीजिए, क्या ये हो जाएगा 1/2 आपका एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसका ये अंडर में जो वैल्यू है बच्चों इसका साइन चेंज कर दीजिए, बाहर माइनस है ना तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस, यानी कि 9/8 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, और माइनस में x माइनस 9/8 का स्क्वायर ये आपका नेगेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, माइनस कॉमन निकाल रखा था हमने इनमें से, तो ये बन क्या गया बच्चों, ये हो गया a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। तो कीजिए इसका इंटीग्रेशन 1/2 एज इट इज 1/√, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, तो खुलेगा किससे, कैसे, ये साइन इनवर्स x/a, x की जगह कौन है, x माइनस 9/8, साइन इनवर्स x/a, a कौन है बच्चों, 9/8 है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1/2 साइन इनवर्स आपका एज इट इज। इसका एलसीएम यहां पे अकेला था बच्चों, 9 के अपॉन में 8 है, बस यहां पर ऐसे है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 8x माइनस 9 बन जाएगा ना, 8x माइनस 9 अपॉन में 8 कह सकते हैं आप, और नीचे क्या है आपके पास 9/8, तो 8 से आपका 8 कैंसिल, तो प्लस में c कर देंगे, बस यही आ जाएगा आंसर, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/8 प्लस में c। तो ये बच्चों अपॉन में 8 है या 9 है, एक मिनट ये देख लीजिए, अपॉन में 9 है बच्चों, यहां पर देखिए एलसीएम लिया था ना आपने, तो कितना बनेगा, देखिए 8x माइनस में 9 अपॉन में 9 बनना चाहिए बच्चों, और नीचे क्या था आपके पास, ठीक है 8 से 8 कैंसिल हुआ था, क्या है आपके पास 9 है यहाँ पर, प्लस में c, बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, इसमें भी तो दोनों का ही बी है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।